क्या बात है बहू, आज हाथ पर ही जल्दी जल्दी चल रहे हैं। रात के खाने की तैयारी शाम से ही शुरू कर दी। मम्मी जी, इनका फ़ोन आया था कि आज हम फिल्म देखने चलेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी लगा दिया है। बस आप अपने लिए और पापा जी के लिए रोटियाँ सेक लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि हम डिनर बाहर ही करेंगे। फिल्म देखने? लेकिन रोहन ने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम दोनों फिल्म देखने जा रहे हो। ये बहुएं आते ही ना जाने बेटों पर क्या जादू कर देती है। बेटा ही पराया हो जाता है, ना ही कुछ पूछने की ज़रूरत समझते हैं, ना कुछ बताने की। पहले तो रोहन कहीं भी जाने से पहले मुझसे पूछता था, पर आज देखो अपनी बीवी को लेके घूमने जा रहा है। ना ही मुझसे पूछा और ना ही मुझे बताया। बस अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया, तैयार रहना। ज़रूर बहू ने ही ऐसा बोला होगा रोहन को करने के लिए, वरना और मेरा रोहन ऐसा नहीं था। वो बिना मुझसे पूछे एक काम नहीं करता था। और आज देखो, आज मुझे कुछ भी नहीं बताता। पता नहीं बहू ने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पे। ऐसे तो मेरा बेटा दूर हो जाएगा मुझसे। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। लगता है ये आ गए। आप आ गए? अरे क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं मम्मी से मिल के आता हूँ। क्या हुआ मम्मी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ख़राब है तो ख़राब ही रहेगी। यहाँ किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है। बेटा तुम लोग जाओ घूमने, हमारा क्या है, हम खुद से रोटियां बना के खा लेंगे। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम फिर कभी चले जाएंगे, आप आराम कीजिए। मम्मी जी। हाँ बोलो, क्या बात है? आपको तो पता ही है, मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह की पार्टी है 4 दिन बाद। क्यों ना ये और मैं आज शाम में चले जाते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे काम होंगे तो हाथ भी बट जाएगा। फंक्शन वाले दिन ही सब चलेंगे। रोहन 4 दिन पहले जाके क्या करेगा? तेरा इतना ही मन है जाने का तो अपने भाई को बुला के चली जा। रोहन नहीं जाएगा अभी तेरे साथ। मम्मी जी मुझे इनके साथ कहीं भी नहीं जाने देती। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। वो क्या हुआ तुमको? मम्मी जी तो मुझे आपके साथ कहीं जाने ही नहीं देती। जब भी कहीं जाने की बात होती है वो कोई ना कोई बहाना बना के हमें रोक लेती हैं। तुम जैसा बोल रही हो ऐसा कुछ नहीं है, बेमतलब की टेंशन मत लिया करो। सरला का फ़ोन? हाँ बहन बोल। क्या बताऊँ बहन, मुझसे मेरे बेटे की हालत नहीं देखी जाती। मैं ही उसकी कसूरवार हूँ। मैंने अपने बेटे का घर तोड़ दिया बहन। हुआ क्या है बहन? मेरी बहू 6 महीने से अपने मायके जाके बैठी है। यहाँ तक कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया है बहन। मेरा बेटा बिल्कुल चुप हो गया है, ना हंसता है, ना कुछ बोलता है, ना किसी से बातें करता है। वो मेरे साथ मेरे घर में रहकर भी मुझसे दूर हो गया बहन। काश मैंने अपने बेटे और बहू के साथ इतनी सख्ती ना की होती। मैंने अपने स्वार्थ में आकर अपने बच्चों की खुशी छीन ली बहन। मुझे लगता था कि मेरी बहू मुझसे मेरे बेटे को दूर कर देगी, लेकिन मैंने आज खुद ही अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया बहन। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। नहीं नहीं, मैं इस तरह अपने बेटे को दूर नहीं होने दूंगी। आखिर बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है। अपने से बांध के रखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मुझसे ही नफरत करने लगे। ज़िंदगी तो बेटा बहू को ही साथ में गुजारनी है। मैं बीच में क्यों कलेश का कारण बनूं? मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी बहू भी मेरी बहुत इज्जत करती है। और मैं क्या कर रही थी उन दोनों के साथ? मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए।